जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें निरपेक्ष सत्य, माया, मिथ्या और सापेक्ष सत्य ब्रह्म राम का निरूपण प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुनाए और कहे, हे पार्वती, मैंने वह कथा सुनाई जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। माता पार्वती के परम संदेह को दूर करने के लिए भगवान शंकर कैसे कागभुसुंडी के पास गए कथा श्रवण करने के लिए, और किस तरह गरुड़ जी महाराज को कागभुसुंडी के पास भेजे, वह सारी कथा माता पार्वती को सुनाते हैं। भगवान शंकर आनंदित हो जाते हैं, कागभुसुंडी का चरित्र सुनाते हैं। और गरुड़ जी महाराज जब कागभुसुंडी के पास गए तो वहाँ पहुँचते ही जो निर्बाध बुद्धि कागभुसुंडी जी हैं, अखंड भक्ति है, वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ही उस नीलगिरी पर्वत के शिखर को देखे, दर्शन किए, उनका सारा सोच मोह भ्रम सब चला गया। देखी शैल प्रसन्न मन भयउ, अमाया मोह सोच सब गयउ। सब सोच चला गया। वहाँ पर जाकर के तालाब में स्नान किए गरुड़ जी महाराज और जलपान किए, और बट के वृक्ष के नीचे जहाँ कागभुसुंडी जी श्री राम कथा गाते हैं वहाँ पहुँचे। सभी जो वृद्ध वृद्ध पक्षी हैं वह राम की चरित्र सुन करके हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। लेकिन जैसे ही सारे पक्षी और कागभुसुंडी सहित अपने राजा गरुड़ जी जो पक्षी राज हैं उनको देखते हैं, सब समाज हर्षित हो जाता है और अति आदर कागभुसुंडी जी उनका करते हैं, स्वागत करते हैं, और फिर जो है उनको सुंदर आसन प्रदान करते हैं। और सुंदर आसन प्रदान करने के बाद उनका पूजन करते हैं और मधुर वचन बोलते हैं कागभुसुंडी जी, और कहते हैं, हे नाथ, आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं, आने का क्या प्रयोजन है, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं। करुण राज पक्षीराज जो हरि भगत हैं, महाज्ञानी हैं, भक्त शिरोमणि हैं, वो कागभुसुंडी जी से कहते हैं मधुर वचन में कि आप सदा कृतार्थ स्वरूप हैं, क्योंकि जिनकी प्रशंसा बड़ाई स्वयं अपने मुख से भगवान शंकर करते हैं। असुनहु तात जेहि कारण आयऊं, असो सब भयऊं दरस तब पायऊं। अब श्री राम कथाति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावऊ मोही, बार बार बिनवऊ प्रभु तोही। गरुड़ जी कहते हैं कि हे नाथ, अब आप हमें जो पावन चरित्र भगवान श्री राम की कथा जो है वह सुखद है, सुख प्रदान करने वाला है और दुख के समूह का नाश करने वाला है। बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, वह राम कथा मुझे श्रवण कराइए। गरुड़ जी के इस विनीत और विनम्र सरल वचन को सुनकर
मधुर वचन को सुन करके कागभुसुंडी जी के मन हर्षित हो गए, मन में अति उत्साह आ गया और पुलकित शरीर हो गए, सजल नेत्र हो गए और भगवान श्री राम की संपूर्ण कथा वह कागभुसुंडी जी को श्रवण करा दिए। संपूर्ण राम कथा सुनने के बाद गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि अब मेरा जो संशय मोह था वह सब समाप्त हो गया। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि नाथ, आपको कभी कोई संशय नहीं है, आप तो कृपा पात्र हैं श्री राम जी के। ये तो राम जी ने हमें बड़ाई देने के लिए यहाँ पर भेजा है। आपको आपका दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। असंत विशुद्ध मिलहि परितेहि, अचित वही राम कृपा कर देहि। कृपा करके रघुनाथ जी जिसको देखते हैं वह विशुद्ध संत जो है वह प्रभु के कृपा से मिलते हैं। आज आपका दर्शन हो गया। ज्ञानियों में जो ज्ञानी हैं, कवि हैं, कोविद हैं और यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर भी इस माया के वशीभूत हैं। शिव चतुरानन जाहि डिराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। जब गरुड़ जी कहते हैं मुझे भ्रम हो गया था कि भगवान ब्रह्म श्री राम माया के बंधन में बंध गए, तो कागभुसुंडी जी कहते हैं कि सबको यह मोह जो माया है, भगवान की प्रबल माया है, सबको व्यापता है। प्रभु माया बलवंत भवानी, और सबको व्यापता है। चिंता सापिनी को नहीं खाया। ऐसा कौन है जिनको जो चिंतित नहीं होते हों। यहाँ तक कि जो काम, क्रोध, लोभ जो विकार हैं वह सब माया के परिवार हैं और यह माया सबको व्यापता है। सुत वित्त लोक ही सनातिनी। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की जो प्रबल इच्छा है वह सबके अंदर में होता है। और ये प्रबल इच्छा ऐसा कौन है जिसके मति को मलिन नहीं कर दिया हो, अर्थात सभी इसमें बंधे हुए हैं। और कहते हैं कि सारी जगत में जो छाया हुआ है वह माया जो कटक प्रचंड और जो प्रचंड है, और सेनापति कामादि जो को काम, क्रोध, लोभ ये सब उसके सेनापति हैं। और दंभ, कपट, पाखंड ये भट्ट हैं, योद्धा हैं। व्यापी रहूं समस्त महूं माया कटक प्रचंड। जो निरपेक्ष सत्य मिथ्या ही है, माया का निरूपण करते हैं कागभुसुंडी जी और कहते हैं कि व्यापी रहूं समस्त महूं माया कटक प्रचंड। असेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। दंभ, कपट, पाखंड झूठा दिखावा, कपट छल करना, कपट व्यवहार करना, पाखंड, बाह्य आडंबर में फंसे रहना, ये सब योद्धा हैं। और जो काम, क्रोध, लोभ हैं ये उसके सेनापति हैं। ये सब माया का परिवार है। और हे गरुड़ जी, ये सब भगवान रघुनाथ जी की दासी हैं। सो दासी रघुबीर कई समुझई मिथ्या सोपी। सो दासी रघुबीर की समुझई मिथ्या सोपी। ये सब मिथ्या है और माया का जो परिवार है वह सब प्रभु की दासी है, रघुनाथ जी की दासी है। छूटन राम कृपा बिनु, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि रघुनाथ जी की कृपा के बिना छूटने वाला नहीं है। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। वेदों के रक्षक, ब्राह्मण के एकमात्र रक्षक
सबके हित करने वाले, संतों को परम आनंद प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले भगवान राम जो ब्रह्म हैं, अब उनका निरूपण करते हैं। कहते हैं सो माया सब जगहि न चावा, अजासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सब जगहि न चावा, अजासु चरित लखी काहू न पावा। अशो प्रभु भ्रो विलास खगराजा, नाट नटी एव सहित समाजा। और खेल खेलने वाले की तरह, नट की तरह, जिनके भ्रू विलास से, जिनके इशारे से वह माया जो है नाचती रहती है, ऐसे प्रभु हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान राम है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। वह जन्मा है, विज्ञानवान है, रूप और गुणों के निधान है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। रूप और बल के धाम है, वो सत्य चित्त आनंद प्रभु हैं, भगवान हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, व्याप्य हैं, सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं और अमोघ शक्ति है और 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त भगवान हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अगुण अधभ्रगे हिरागोतीता। तीनों गुणों से रहित हैं, अगुण हैं पर गुणों के निधान भी हैं। अधभ्र महान हैं, गिरागोतीता वाणी और इंद्रियों से परे हैं, समदर्शी हैं, निर्दोष हैं और अजय हैं। जीति को सकई अजय रघुराई। ऐसे भगवान पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम हैं, जो सबका हित करने वाले हैं, भक्तों का हित करने वाले हैं। आगुनय दब्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्य जीता। अनिर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। नित्य है, निरंजन है, माया रहित है, सुख की राशि हैं और सबके हृदय के जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, विरज हैं और विकार रहित हैं, अविनाशी हैं। ऐसे भगवान श्री राम भक्तों का हित करने के लिए ही यह राजा का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। ऐसा भगवान कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि अधग अधभ्र और जो नित्य निरंजन हैं, अविनाशी हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और वो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, विरज अविनाशी हैं, विकार रहित हैं। अहिया मोह कर कारण नाही, रविशन मुख तम कबहु की जाही। और यहाँ माया मोह का कोई कारण नहीं है। क्या अंधकार का समूह सूर्य के समक्ष रह सकता है, टिक सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु। राम धरऊं तनु भूप, भगत हेतु भगवान प्रभु। राम धरऊं तन रूप, किए चरित किए परम पावन चरित। प्राकृत नर अनुरूप, भगत हेतु भगवान प्रभु। ऐसे भगवान जो प्रभु श्री राम जी भक्त के हित के लिए राजा का शरीर धारण करते हैं और जो पावन चरित है,
वह करके प्राकृत मनुष्य की भांति जो दिखाते हैं, लीला करते हैं, तो वो जो भक्त हैं वो तो आनंद लेते हैं, सुखी होते हैं। पर जो भक्त नहीं हैं, असंत हैं, राक्षस हैं, वही मोहित होते हैं। या जो काम क्रोध लोभ के परायण हैं, वो माया के वशीभूत पड़े हुए हैं, उनको ये नहीं समझ में आता। तो भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप, किए परम पावन चरित, प्राकृत नर अनुरूप। जैसे अनेक वेश धारण करके खेल खिलाने वाला, खेलने वाला और तरह तरह का खेल दिखाता है, भूमिका करता है, भूमिका अलग अलग के रूप में करता है, परंतु वह जैसा है वैसा नहीं है। जथायनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई, असोई सोई भाव दिखावई, आप हो इन सोई। वह तरह तरह का खेल दिखाता है, अलग अलग रूपों में आता है, परंतु वह वैसा नहीं है। असिर रघुपति लीलाउर गारी, अदनुज विमोहनी जन सुखकारी। असलीला रघुपति उर्गारी, अदनुज विमोहनी जन सुखकारी। भक्तों को सुख देने वाला है, आनंद दान देने वाला है, वहीं धनुज को मोहित करता है राक्षसों को। हे गरुण जी, ऐसी भगवान की लीला है। तो इस तरह सुंदी जी ब्रह्म जो सापेक्ष सत्य है, राम जी का निरूपण करते हैं, और यह सब सुन करके गरुण जी आनंदित हो जाते हैं और बार बार भगवान का प्रार्थना करते हैं कि आपने अच्छा किया। यदि ऐसा नहीं करते तो जो विशुद्ध संत हैं उनका दर्शन कैसे होता, यह संपूर्ण भगवान का चरित्र सुनने को कैसे मिलता। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।